थिएटर का कोई ऐसा एक एक्टर जिसके साथ आप अपने बच्चों को एक्टिंग करके देखना चाहोगे, लाइक दिस इज द। थिएटर का ही, हाँ, मूवी का नहीं। मूवी का भी बोल दो, कोई भी बात नहीं, एक थिएटर का बोल दो, एक मूवी का बता दो। आज मैं यूनिवर्स में थ्रो करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारी जो भी हमारी जर्नी हो, कभी हमारे किसी प्रोजेक्ट में रणबीर कपूर हमारे साथ काम करें। यस। एंड फॉर थिएटर? फॉर थिएटर आई वुड लाइक टू से नवाज सर। वाह। नवाजुद्दीन सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो अपनी डॉटर के साथ थिएटर कर रहे हैं बाहर। ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, थिएटर से सीखना या बच्चों से सीखना? हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से सीखना और खासकर इनसे सीखना। ऐसी कौन सी मतलब एक चीज है जो आप इनसे सीखना चाहोगे? मैं इनसे सीखना एक्टिंग में, जब मैं इनको देखती हूँ ना कि एवरी डे कुछ नया लाते हैं, सेम नहीं करते। ये हम लोगों के लिए बहुत, इसके लिए हमें वर्कशॉप्स लेनी पड़ती है। मैं जितने भी मेरे भी आसपास जितने भी एक्टर दोस्त हैं, कि अनलर्न करना और फिर कुछ नया देना, ये बहुत ही अमेजिंग यूनिक क्वालिटी है जो हम मेरा मतलब, और रिएक्ट करना, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनमें बहुत अच्छी है। एंड अभी तक एक ऐसा कौन सा पल जिसमें आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हाँ, ये चीज के लिए मैंने रासा थिएटर की शुरुआत की, मतलब सडनली वो क्रिएट हुआ हो और वो दिल को छू गया हो कि हाँ भाई, ये दिस इज द मोमेंट? एक बार की एक ऐसे छोटा सा इंसिडेंट देती हूँ। आई वॉज वेरी अपसेट उस दिन, पता नहीं मेरा मूड भी ठीक नहीं था और मैं काफी परेशान और बहुत लो माइंडेड ऐसे यहाँ बैठी थी। इन सब ने मुझे यहाँ घेरा हुआ था और सब मुझे पूछ रहे थे कि, एंड दे जेन्युइनली केयर। केयर तो बहुत एक ऐसी चीज है, पर प्यार इतना ज्यादा है मुझसे कि इनको पता चल गया शी इज नॉट फीलिंग गुड। सब आके बैठ गए, हम सब बातें कर रहे थे। उस दिन ना मैं जब ट्रैवल करके आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था यार आज मुझे कोई पैम्पर कर दे। ये मेरे मन की बात थी, मैंने खुद से की थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी पैम्पर करे कोई। और उस दिन नंदिनी अपने हाथों में इतना बड़ा बंच सनफ्लावर लेकर आई। आई स्वेयर, मैंने उसको नहीं बोला था, ना उसको पता था कि मेरा मूड कैसा है, और मैं वो देखती रो दी। मैं इतना रोई वहां बैठ के, और फिर इन सब ने मुझे हक किया और फिर हम लोगों ने बैठ के ऐसी बातें करी। तो मुझे उस दिन ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार मैंने इतना भी नहीं मांगा था जितना मुझे मिलता है। तो आई एम लाइक फुल्ली लव्ड, केयर्ड। और मुझे यहाँ में बहुत ऐसी कंप्लीट सी फीलिंग आती है कि दे आर द वन हु रियली अंडरस्टैंड हु आई एम फॉर देम। ग्रेट। तो वो उस दिन जब, और मैंने जैसे उसको देखा, मैंने कहा इतने सारे, कहती बस मेरा मन किया मैं आप, और मैं इतना रोई हूँ उस दिन जो बैठ अभी के। भी दिख रहा है आपकी, मतलब आपको मैं तभी भी इतना इमोशनल रोई हो उस रहे दिन बैठ के ना, ये सब यहीं बैठे थे, इन सब ने मुझे हक किया एंड दे जेन्युइनली केयर फॉर मी। मतलब ऐसे सिंपली ना ऐसे सर पे हाथ रख देते हैं। आई डोंट माइंड इफ समबडी इज किसिंग मी हियर। जैसे अभी ईशान आता है, मुझे यहाँ किस कर देता हाँ, है, दे कम एंड हग मी, दे कम एंड किस मी। आई मीन दिस इज लव लैंग्वेज, लाइक राशा की और मेरी, इनकी प्योर आपस की सोल। लव लैंग्वेज हमारी है। बहुत खूब। तो ये ऐसी कुछ चीजें हो जाती है जो मुझे बहुत ऐसे, और इसमें भी बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कई बार जब ये समझ जाना। मैं अपने आप को इतना बड़ा दर्जा नहीं देती, कुछ भी आपको ये समझ में आ गया ना कि यार ये मेरे लिए करती है, ये हमारे लिए करती है, बिना कहे ना ऐसे मेरे ना पैर छूने आ जाते हैं, और वो बिना शोज के बाद। तो इनको ये समझ में आता है कि समथिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ। किसी किसी को बहुत शौक होता है क्रेडिट लेने का या हाँ, जताने का हाँ, कि हाँ, मैं गुरु हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है मैं तो इनके भाई बीच की इंसान हूँ, हम तो एक ही हैं सब। पर फिर भी ये मुझे एक अलग से एक दर्जा दे के बैठते हैं और आते हैं और अचानक से पैर छू देंगे और टूटे फूटे शब्द में थैंक यू बोल देते हैं। वो इतना प्यारा होता है ना, वैसे लगता है दिल को छू जाता। दैट मेक्स मी आई थिंक फुल्ली कंप्लीट ह्यूमन। बहुत ग्रेट, बहुत खूब। मुझे बस एक चीज बोलिए, मुंबई थिएटर हाँ, हाँ। गाइड के थ्रू, क्योंकि मेरा अभी तक ये स्ट्रगल रहा है कि हम अपनी तरफ से तो बहुत सारी चीजें कर लेते हैं टू मेक इट अ प्रॉपर थिएटर कंपनी, पर मैं ये अपील करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज हमें कंसिडर करें एज थिएटर ग्रुप। वी आर नॉट एन एनजीओ, वी आर नॉट अ फाउंडेशन, वी आर प्योरली थिएटर, वी वर्क एज थिएटर एक्टर्स। तो अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं तो ये कंसिडर ना करें कि दे आर स्पेशल, सो मे बी दे आर इन एनजीओ।
No, this is not. This is proper theater group. And we want you to give us the opportunity to perform and present what we are creating. Like this is because मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारा इंटरव्यू लेने आए. हमने पृथ्वी में अप्लाई किया था तो वहां से ये रिवर्ट आता है कि वी आर एन एनजीओ. सो इस वजह से हमें वहां पे परफॉर्म करने को नहीं मिला. तो मैं मतलब आई एम सेइंग वेरी ओपनली यस, बिकॉज नहीं नहीं मेरी नहीं, डिमांड ही यही है कि इंक्लूजन ही चाहिए. तो आप एक बार देखो और फिर ये डिसाइड करो ना कि मतलब हम केपेबल हैं या नहीं है. ऑल्दो ये भी आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो प्योरली थिएटर कर रहे हैं और हम एवरीडे लर्निंग प्रोसेस में हैं. तो मैं चाहती हूँ कि हमें जितना हो सके उतना थिएटर एक्सपोजर मिले. वी विल ट्राई. थैंक यू सो मच. एंड आजकल की जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए आपकी तरफ से, रासा थिएटर की तरफ से, थिएटर क्या है, क्या एक संदेश देना चाहोगे आप? मैं मतलब आजकल की जनरेशन को तो मैं अभी मतलब मैं तो कुछ वो हूँ नहीं कि मैं इस बात पे कोई बात कर पाऊँ या कुछ कह पाऊँ. लेकिन जिस तरह का काम मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर जगह इस तरह का काम हो. नॉट ओनली इन थिएटर बैकग्राउंड, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे जैसे लोगों की, यंगस्टर्स की, लोगों को ज़रूरत है. जो बाकी जगहों पे भी ना कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको हम फिल कर सकते हैं और वो हम ही कर सकते हैं. अगर हम थोड़ा सा करेज दिखाएं, हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं. थोड़ा रिस्क होता है लेकिन करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि सबको कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपना. ग्रेट. और आप अगर रासा थिएटर में ना होते तो आप क्या होते? मतलब मैं एज एन एक्टर ही काम कर रही होती फुल टाइम. मतलब अभी भी एज एन एक्टर ही काम कर रही हूँ बट मेरे पास अगेन इसके अलावा कोई ऑप्शन और चॉइस मैंने रखी नहीं. तो सब लोग रेडी हैं? तो आप सबको इसमें से एक एक चीज उठानी है, ठीक है? फिर सबको टर्न बाय टर्न आपको आंसर करना है, ठीक है? इसमें सब में एक एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आपसे. इसमें लिखा है एक्टिंग के अलावा आपने थिएटर के जरिए क्या सीखा? एक्टिंग के अलावा मैंने कॉन्फिडेंस सीखा और मतलब मैम बोलती रहती कि हाथ बने मतलब मैं बॉडी लैंग्वेज सीखा, मतलब कॉन्फिडेंस सीखा बहुत सारा. और पहले स्टेज फियर था और अभी स्टेज फियर भी नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस. बहुत खूब, बहुत खूब. इसमें लिखा है आपका पसंदीदा किरदार या परफॉर्मेंस कौन सा रहा है और क्यों? हाँ आगे सही मुझे जो हाँ मैं मुझे सीख गए. हाँ वो के हाँ गेलो में हाँ मैं बना में बेस्ट पाए. मैंने वो किया, मस्त किया, एक्टिंग मस्त किया जोशन से. एंड मोहम्मद आई अभी जोशन से आप वैसे मुझे सीख गए. एंड मोहम्मद हाँ मस्त एक्टिंग ने. हाँ नाम है वो नाम है वो बोले आसमान. एंड मोहम्मद मैम. इसमें लिखा है कि आपके लिए रासा थिएटर क्या है? मेरे लिए रासा थिएटर दूसरा घर है मेरा और एक्टिंग सीखने का एक नया एक क्लास है और अनुपमा मैम मेरी खास दोस्त भी है. थैंक यू. इसमें लिखा है पहली बार लाइव दर्शकों के सामने
परफॉर्म करना कैसा अनुभव था? अनुभव तो अच्छा था। और जब मैं अनुपमा मैम से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो ये लाइव शो किए हैं, और हम लोग 2 शो किए हैं, हम लोग इधर है थर्ड बेल स्टूडियो में, रंगशील ऑडिटोरियम में, और हमारा जो मेरा ब्रदर दुष्यंत सर, वो भी बहुत अच्छा कुछ करते हैं। हम राशा थिएटर हमारा ग्रुप है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी पढ़ना नहीं आती मुझे। मैं बताऊं। ये हमारे सुपरस्टार है जिन्होंने बहुत बड़ी पिक्चर्स में काम किया है। हिंदी पढ़ने में नहीं आती। इनके लिए क्वेश्चन आया है कि रासा थिएटर से जुड़ने के बाद हाँ, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो राशा थिएटर जुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है। मेरे को एक्टिंग और सीखा है मैंने इधर, और मैंने इधर बहुत दोस्त पाए, इधर सब बैठे सब दोस्त, और अनुपमा मैम ने बहुत हेल्प किया है मेरे को। और इस ये प्लेटफॉर्म से मेरे को और मूवीज़ मिलेगी, तो यही मेरा आशा है। इनके लिए क्वेश्चन है, भविष्य में क्या आप बनने का सपना देखते हो? मेरा ड्रीम में अच्छा नाम था और अच्छा और मुझे बहुत पसंद है। हाँ ना, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, तो इनका क्वेश्चन है, थिएटर क्लास के दौरान आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? लोकल एक्सरसाइज में, और सब फ्रेंड आते और मज़ा आते। अनुपमा मैम बेस्ट मैम है। अनुपमा मैम, दुष्यंत सर, कुलदीप सर, अनुष्का मैम, सब टीम अच्छे हैं मेरे। अपॉर्चुनिटी बढ़ाती है मेरे को। तो इनके पास क्वेश्चन आया है कि यदि आप रासा थिएटर को एक शब्द में बयां कर सके तो वो क्या होगा? मैं क्यों आती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए मम्मी ने ये गब्बे आधे हम प्रैक्टिस करते हैं बस। थैंक यू। तो इनको क्वेश्चन निकला है कि रासा में आपने पहले दिन आपको कैसा महसूस हुआ था? My Cecilia Burger, it was sweet. Then my family's my lame brother inducing her. Miss Happy Burger Agwangs. I love you very much. अभी हमारे पास एक आखिरी चीट बची है जो हम रासा थिएटर के एक मेन कैरेक्टर को हम देना चाहेंगे।
अच्छा, क्या राशा की वजह से आपके नए दोस्त बने हैं? उनके बारे में कुछ बताइए। यार ये तो परफेक्ट क्वेश्चन है। तो मतलब मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरे नए दोस्त बने, वो सारे यही बैठे हैं और इससे भी बहुत सारे नए नए दोस्त बने। तो दोस्त तो बहुत सारे बने और उनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो बस आई लव देम ऑल द मोस्ट। अरे बाप रे। ठीक है, बट आई लव देम ऑल, बहुत अमेजिंग। आई थिंक फैमिली इज ऑल्सो एन अंडरस्टेटमेंट हियर। सो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं राशा थिएटर में आई थिंक 1.5 साल से, वो अप्रॉक्स एक 1.5 साल हो गया है। एंड मैं हमेशा इनको मिलता हूँ तो पता नहीं, आई डिस्कवर समथिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली। मतलब आई लव देम ऑल, आई लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू मैन, so thank you so much, I love you, sweetest place guys। मैं तो बोलूँगा आपको भी कभी आना हो तो आप लोग आया करो। तो दोस्तों देखा आपने कि कितने नादान बच्चे हैं, कितने मासूम बच्चे हैं। एंड हमारे साथ एक अनुपमा मैम जैसे एक इनके राशा थिएटर ग्रुप के मेंबर जुड़े हैं जो इंटरव्यू के टाइम थे नहीं। तो मैं उनसे कुछ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी राशा थिएटर में जर्नी कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? सो प्रोफेशनली मैं एक एक्टर तो हुई, बट मैं एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट भी हूँ। मेरे कॉलेज में जब मुझे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करना था जो एक शॉर्ट फिल्म बननी थी, तो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोस देखे थे राशा थिएटर के, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक फिल्म ऐसी बनाऊँ जिसमें हम ऐसे ही लोगों को कास्ट करें। एंड जस्ट फिर मैंने रीच आउट किया अनुपमा मैम को, मैंने उनको कहानी बताई, उनको कहानी अच्छी लगी, करके फिर हमने एक्चुअली एक 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। एंड वो मेरा आई थिंक पहला इंटरेक्शन था। फिर उसके बाद वो खुला आसमान का एक छोटा वर्जन एग्जिस्ट करता था जो 20-25 मिनट का था। तो अनुपमा मैम को हमेशा से उस वर्जन को एक्सपैंड करना था ताकि हम सब परफॉर्म कर सके उसमें। तो उन्होंने एक्चुअली जब एक 1-1.5 घंटे का जो प्ले बनाना था, उसके लिए उन्होंने मुझे पूछा अगर मैं इसमें सबके साथ एक्ट करने को will I like to do it, and of course I mean obviously। so फिर हम सब साथ में मिले, हम सब ने काफ़ी सारे improvisations किए, और आई थिंक नाटक जितना मैम ने खड़ा किया है उतना इन सब लोगों ने मिलके भी खड़ा किया है, क्योंकि इन सब के एलिमेंट्स ही है जो पूरे नाटक को उतना अमेजिंग बनाते हैं, है कि नहीं? एक और सवाल, राशा थिएटर आपके लिए 1 वर्ड। Speechless. I don't think there's much to say. It's just, as I mentioned, it's even family is an understatement. So I don't think ऐसा कोई word exist करता है. Yeah. family. So love, I think love. तो एक आपका सजेशन जो आजकल की यंग जनरेशन है जो नाटक देखना पसंद करती है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यार ये तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो जाएगा। मैसेज तो देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, मगर अल्टीमेटली आई थिंक बात सिर्फ इतनी है कि कीप एन ओपन हार्ट, कीप एन ओपन माइंड, और जो हो रहा है आपके सामने वो देखो, उसे एंजॉय करो। नहीं समझ आए फिर भी एंजॉय करो, क्योंकि हम सब तो यही करते हैं। एंड आई थिंक वी ऑल बीन वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस। तो जस्ट एंजॉय, आई थिंक, है कि नहीं यार? सो या अनुपमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी सारे आंसर्स आपने अच्छे दिए, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एपिसोड हो और ये खूब लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोग इन्हें देखे, आपको कांटेक्ट करें और बच्चों को आपके पास भेजे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत मजा आया। थैंक यू।